हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है सभी को? अमन, भावना, मुस्कान। एनीवन कंफर्म वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक। चलो, इसको शुरू से देखते हैं दोबारा से। उससे पहले जो स्ट्रक्चर है वो समझा देता हूँ कैसे क्या है। यहाँ पर एक मेन डिव है। ठीक है, इसके अंदर क्लास नैव है। नैव ले सकते हो, मेन्यू ले सकते हो, नेविगेशन ले सकते हो, नैव बार ले सकते हो, मर्जी है। मैंने शॉर्ट नैव ले लिया। उसके अंदर देखो, सबसे पहले क्या है, एक चेक बॉक्स है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक चेक बॉक्स लिया। चेक बॉक्स के बाद एक लोगो है। लोगो मैंने रखा हुआ है नैव हेडर के अंदर और नैव टाइटल। टाइटल इसलिए लिखा है कि अगर इमेज यूज करनी, इमेज लगा सकते हो, जैसे अभी टाइटल मीन्स लोगो लिखा हुआ है। इस डिव के बाद फिर है मेरे पास बटन। बटन मीन्स ये जो है मेरा। ठीक है, ये मैंने बूटस्ट्रैप से लगाया है। और इस बूटस्ट्रैप, इसके अंदर मैंने क्लास लिया नैव बीटीएन। और ये जो मेरा है ये बूटस्ट्रैप का है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की सीएसएस लगा दी, तो ये आइकन शो हो जाएगा। और इस आइकन को मैंने रखा है लेबल के अंदर। ठीक है, लेबल के अंदर रखा है वो। उसके क्या रीजन है लेबल के अंदर रखने का? लेबल अगर आप देखोगे कि लेबल किसके लिए बना है, फॉर नैव चेक। तो इसकी जो आईडी है चेक बॉक्स मैंने यहाँ पास की है। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो ये चेक बॉक्स क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आईडी को कॉल करते हैं, फोर के अंदर वही नेम देते हैं जो यहाँ आईडी के अंदर है। मीन्स ये लेबल अगर आप क्लिक करते हो, लेबल के अंदर क्या है, ये ये अगर क्लिक होगा तो ये आपका चेक बॉक्स भी चेकड हो जाएगा। यहां से तो हो ही रहा है, क्योंकि इसको तो हम हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, हमें ये दिखाना है मोबाइल व्यू के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल से एक यूएल लगा हुआ और एल आई आइटम्स है हमारे पास चार। तो स्टाइल के अंदर आते हैं। सबसे पहले जो बेसिक हम करते हैं, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद जो सबसे पहला डिव है मेरा, उसके अंदर क्लास है नैव। तो मैंने लिखा नैव क्लास। इसको मैंने दे दिया विड्थ 100%। ठीक है, अभी 100% विड्थ है। बैकग्राउंड कलर नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा वो। तो इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अभी के लिए मैंने ये कलर दे दिया इसको। ठीक है, या फिर थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, डार्क लेते हैं चलो। मैं क्रिम्सन ही ले लेता हूँ ताकि मुझे वाइट जो टेक्स्ट है वो भी दिखे। ठीक है, ये विजिबल है। इसके बाद सबसे पहले इसके अंदर लगाएंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, क्योंकि सारे आइटम्स जो हैं अभी इसके अंदर है। कुछ ऐसा हो गया। और साथ में यूज कर लेते हैं अलाइन आइटम सेंटर। तो ये विड्थ वाइज सेंटर हो गई। ठीक है, इसमें कंटेंट ज्यादा है इसलिए दिख नहीं रहा। आप इसको देखोगे, ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, इसमें आइटम्स ज्यादा है इसलिए ऐसे दिख रहा है। इसके बाद मैं कर देता हूँ नैव के अंदर। ठीक है, इसको भी हम फ्लैक्स दे देते हैं। जो हमारा ये है वो है नैव लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो नैव के अंदर मैं चाइल्ड साइन यूज कर रहा हूँ। चाइल्ड साइन है कि अगर नैव नेम है इसका नैव लिस्ट, इसको मैंने कर दिया सिंपली डिस्प्ले फ्लैग्स। तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है यहाँ तक। और इनके बीच में गैप देना है मुझे, तो 10 पिक्सल ये बीच में गैप आ गया। और इनके डॉट्स हटाने हैं तो यहाँ से भी लगा सकते हो लिस्ट स्टाइल नन। तो जो डॉट है वो रिमूव हो गया। अब वापस से सबसे पहला आइटम जो है आपका वो चेक बॉक्स है नैव के अंदर। ठीक है, तो उसको हाइड करना है अगर मुझे। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि
चलो इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ, अभी मैं यूज नहीं कर रहा इसको। कि नैव के अंदर जो आपका नैव हेडर, नैव के अंदर जो नैव हेडर है उसका थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, 25 पिक्सल। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया। और साथ में इसको कलर चेंज कर देते हैं वाइट इसका। मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहो तो इसके अंदर फर्दर आप क्या कर सकते हो। अगर चाइल्ड साइन का यूज करना है, चाइल्ड साइन लगाया तो ऐसा हुआ अगेन। ये जो अभी मैंने लोगो किया है ना, वो अगेन एक चाइल्ड के अंदर था। वो था हमारा नैव टाइटल। तो ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। ये गया हमारा यहाँ पर नैव टाइटल। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसको मैं अलग से लेना चाहता हूँ। और जो मेरा मार्जिन है, मार्जिन नहीं, पैडिंग यूज करते हैं लेफ्ट से, नियर अबाउट 20 पिक्सल। तो ये जो गैप आया है उसके लिए फिर मैंने नैव हेडर में लगा दिया कि नैव के चाइल्ड चाइल्ड है अगर नैव हेडर तो इतना स्पेस आ जाए। और ये जो है इसको हाइड कर देते हैं यहाँ पर। कि नैव के अंदर अगर आपका ये है नैव चेक यानी कि आईडी, अगर ये आईडी है तो ये भी चाइल्ड है, तो मैं चाइल्ड साइन का यूज कर रहा हूँ कि अगर ये आईडी है तो इसका डिस्प्ले नन हो जाएगी। ऐसे ही ये जो है मेरा आई, ठीक है, इसका भी हमने डिस्प्ले नन कर देना है। तो इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ कि नैव के अंदर ये हमारा है नैव के अंदर नैव बीटीएन। नैव बीटीएन को अगर मैं डायरेक्ट डिस्प्ले नन करूँ तो उसको भी कर सकता हूँ, बट उसको नहीं करना मुझे क्योंकि बाद में क्लिक करना है मुझे इसको। तो मैं क्या करता हूँ, नैव के अंदर अगर नैव बीटीएन है, ओके, क्लास है, और इसके अंदर अगर लेबल है, देन इसका चाइल्ड अगर आई है, ठीक है, तो आप देखोगे हाइड हो गया। हाइड तो इनसे भी हो रहा है, सिर्फ इतना लगाने से ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में जब क्लिक करेंगे तो फिर इसके ऊपर आपको डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा। अभी के लिए हम इस पे कर रहे हैं। और यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली अभी के लिए मैं यूज कर लेता हूँ सिस्टम यूआई। ठीक है, चेंज हो गया। अब ये जो है ना मुझे इस तरफ चाहिए था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अलाइन आइटम्स, ओके, अलाइन आइटम्स हम कर चुके हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो कुछ ऐसा आ गया। और फर्दर यहाँ पर आते हैं, ये जो है एंकर टैग है आपका, यानी कि नैव लिस्ट के अंदर अगर एल आई है और उसके अंदर एंकर टैग है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर नैव लिस्ट के बाद।
नैव लिस्ट के अंदर अगर एल आई है, देन उसके जितने भी एंकर टैग होंगे उसके अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन हट जाए उसका, तो अंडरलाइन रिमूव हो गया। इसका कलर अभी के लिए वाइट, और कर्सर का पॉइंटर हमारा ऑलरेडी बना ही हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस स्क्रीन साइज के ऊपर ये हाइड हो जाए, और यहाँ पर जो आइकन था हमारा, ये वाला, ये विजिबल हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मीडिया क्वेरी से लगाते हैं सिंपली, @media, इसमें कर देता हूँ मैक्स विड्थ 480 पिक्सल, और यहाँ पर सबसे पहले हमें हाइड करना है इसको, इस वाले को। यहाँ पर आते हैं, और मैंने यहाँ पर एक पैडिंग दिया था लेफ्ट में 20 पिक्सल का। यहाँ पर मैंने पैडिंग यूज किया था, तो उससे लोगो मेरा यहाँ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कुछ यहाँ पर आए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं, और इस स्क्रीन साइज के ऊपर थोड़ा इसको कम करते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। या थोड़ा सा चेंज आया, या फिर पैडिंग 0 करने पे यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा और लेके जाना तो फिर माइनस में करना पड़ेगा आपको। अगर मैं माइनस करता हूँ तो आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये क्यों आ रहा है, ये इससे आ रहा है। ये जो था, ये वाला स्पेस अराउंड किया था यहाँ पर नैव के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से हटाने की बजाय नैव के अंदर जो जस्टिफाई कंटेंट है, वो स्पेस अराउंड था। अगर मैं स्पेस इवनली करता हूँ तो कुछ ऐसा आ रहा है, और स्पेस बिटवीन करता हूँ, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद सबसे पहले तो इसको विजिबल करते हैं। नैव बीटिन के अंदर जो लेबल है, मैं यहाँ से इसको लेते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक किया सिंपली इसको। तो अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक तो इसका कलर यहाँ से करते हैं वाइट, ये वाइट हो गया। अब ये जो है ना, मुझे यहाँ नहीं दिखाना, मुझे यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको हाइड कर देता हूँ।
ताकि ये मेरा इधर जाए। तो ये जो मेरा है सारा का सारा, ये नैव लिस्ट है। ठीक है, तो नैव लिस्ट वाला कॉपी करते हैं। ये जो है, हालांकि मुझे हाइड नहीं करना, उसको हम चेंज करेंगे, अभी हाइड नहीं करेंगे, अभी फिलहाल के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ इसको। डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन करने पे यहाँ जा रहा है मेरा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से बाहर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो मैंने पैडिंग दिया था, ओके, अगर मैं इसको यूज नहीं करता, और नैव के अंदर मैंने स्पेस अराउंड यूज किया हुआ है, और यहाँ पर स्पेस बिटवीन राउंड करते हैं इसका, तो अभी कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास। इसको मैं स्पेस बिटवीन ही करता हूँ, और क्या करते हैं कि जो पैडिंग है, टॉप बॉटम से 0, राइट लेफ्ट से 10 पिक्सल अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसकी क्लिक पे काम होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको तो यहाँ पे ले आया, तो क्या अब ये कहाँ पर होगा ये भी देखना है। तो इसको देखने के लिए अगर मैं इसका डिस्प्ले नन हटाऊं और चेक करूं कि कहाँ पर है, ये क्या था हमारा, यहाँ पर था, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, वैसे तो ये कहीं भी होगा, काम हमने इसकी क्लिक पे ही करना है, देखो कहीं पर भी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वापस से इसको मैंने डिस्प्ले नन ही लगा दिया। अब इसका मैं डिस्प्ले नन हटा रहा हूँ। अब ये विजिबल हो गया। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल में करना क्या है कि पोजीशन एब्सोल्यूट, मैं पोजीशन एब्सोल्यूट यूज कर रहा हूँ। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ये कॉलम वाइज आ गया देखो। ठीक है, कॉलम वाइज अब इनको सेट करना है थोड़ा। तो इसके लिए एक तो मैं इसको गैप दे देता हूँ 15 पिक्सल, विड्थ 100%। डिस्प्ले फ्लैक्स तो वैसे ऑलरेडी उठा लिया इसने, तभी फ्लैक्स डिटेक्शन कॉलम अप्लाई हुए हैं। इसके बाद इसको मैं हाइट दे देता हूँ 50%। ठीक है, हाइट आ गया। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ, ये सिलेक्ट हो रहा है मेरा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि टॉप से नीचे लेके आते हैं थोड़ा, 50 पिक्सल। ये देखो सिलेक्ट करने में विजिबल हो रहा है, होम यहाँ आ चुका है। तो 50 पिक्सल किया मैंने, नियर अबाउट 40 करते हैं। लेफ्ट 0, फिर वापस से मैं कंट्रोल A करूँ तो यहाँ पे आ गया।
ठीक है, तो हाइट मैंने 50% किया था, इसको मैं 0 कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि ना दिखे अभी। तो अभी यहाँ पर कंट्रोल ए करूंगा तो ऐसे तो दिखेगा। ठीक है, तो अब ऐसे दिख रहा है जबकि हाइट 0 है। हाइट 0 का मतलब ये दिखना नहीं चाहिए। तो फिर क्या कर देना है आपने, हमारे पास आता है ओवरफ्लो हिडन। अब वापस से मैंने यहाँ कर्सर रखा, सिलेक्ट किया, तो अभी लोगो सिलेक्ट हो रहा है, वो हिडन हो गया। ठीक है, इसके बाद अब करना क्या है कि ये जो है तब विजिबल होना चाहिए जब ये क्लिक हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि अगर नैव के अंदर जो चाइल्ड है आईडी, नैव, क्या था हमारा ये नेम, नैव, नैव चेक। अगर ये चेक्ड हो जाता है, कॉलन चेक्ड, ठीक है, अगर ये हो जाता है तो हमने क्या करना है कि इसकी क्लिक पे, इसकी क्लिक के ऊपर मुझे अब करना क्या है कि जिसका हाइट हमने 0 किया था ना, उसका हाइट 100% करना है। ठीक है, इसको क्लिक से पहले मैं क्या करता हूँ कि 50% करके, अब ये दिख नहीं रहा ना, वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसको कुछ बैकग्राउंड कलर हमने दिया नहीं, तो इसको मैं सेम दे रहा हूँ, क्रिम्सन। देखते हैं कहाँ विजिबल होगा, यहाँ पर आ रहा है। तो ये गैप है ना, हल्का से खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए जो 40 पिक्सल लिया था टॉप से, इसको 35 करते हैं, लगभग 30 करने पर वो उससे ऊपर जा रहा है, यानी कि इसका जी इंडेक्स ज्यादा है उससे, फैक्टर से। अब इसका जो हाइट है, हमने हाइट कहीं फिक्स नहीं किया इसका, नैव का। तो अगर मैं नैव का हाइट फोटो करता हूँ, और अब जितनी उसकी हाइट है ना, उतना यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, एक तो क्या है कि अगर वहां पर हाइट आपने दी हुई है 50 पिक्सल, फिक्स की हुई है हाइट उसके हेडर की, तो क्या कर सकते हो कि उस हाइट को एक वेरिएबल में पास करके उस वेरिएबल को वहां भी पास कर दो कि हाइट इतनी है वेरिएबल के अंदर, और वो यहाँ पास कर दो, वो टॉप से इतना नीचे आ जाएगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल मैं 33 पर चेक करता हूँ। ठीक है, इतना सही है। अब वापस से मैं इसको 0% करता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसके चेक के ऊपर इसकी हाइट इंक्रीज करनी है। तो जब ये चेक्ड हो, तो होना क्या चाहिए कि नैव लिस्ट जो क्लास है उसका हाइट हो जाए 100%। तो अभी अगर चेक करके देखें, तो अभी कोई चेंज नहीं आ रहा मेरे पास। क्यों नहीं आ रहा? अब हो क्या रहा है कि नैव को चेक करने पे, इसको क्लिक करने पे ये निकलना चाहिए। तो इसका चाइल्ड तो है नहीं, ये इसका सिबलिंग है। अब ये आ रहा है ऐसे, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि एकदम से आ रहा है, हमें एकदम से नहीं चाहिए। तो हल्का सा इसके अंदर हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे, और हाइट मैंने 100% दी है। अगर मैं 100% ना दे के अगर मैं इसको ऑटो करता हूँ कि जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हाइट आए, तो अभी अगर चेक करूँ कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, तो इस और क्या कर सकते हैं हम इसमें ऐड ऑन। ठीक है, इस वाले से डिजाइन बन रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो पैडिंग है टॉप बॉटम से, वो करता हूँ 10 पिक्सल, और राइट लेफ्ट से 0। अभी ये विजिबल हो रहा है, 10 पिक्सल ऐड ऑन हो गया उसके हाइट के अंदर। तो अभी ऐसे करूँ तो ये जो पैडिंग दी थी वो तो आ रही है मेरे पास, बट या तो इसको अब मुझे करना पड़ेगा 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, अगर मैं 23 करता हूँ तो अब उसके ऊपर जा रहा है जबकि नीचे जाना चाहिए। चलो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको रहने देता हूँ, पैडिंग हटाते हैं। पहले एक तो इसका जो ट्रांजिशन है वो सेट करते हैं, ट्रांजिशन एकदम से आ रहा है।
तो इसके अंदर सिंपली आपने लगाना है ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन ऑल मैं चाहता हूँ कि 0.4 सेकेंड का टाइम ले। ठीक है, ईज इन कर लो, लीनियर कर लो, जो आपको सही लगता है। तो अभी अगर क्लिक करें, अभी मेरा ऐसा आ रहा है, यानी ट्रांजिशन वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं वर्क कर रहा है ट्रांजिशन हमारा? हाइट 0 है और यहाँ पर ऑटो है। ऑटो की बजाय अगर मैं 50% करता हूँ, अभी सही चल रहा है परसेंटेज के केस में, क्योंकि ऑटो में एकदम से ले रहा है, उसको पता नहीं है कि ऑटो कहाँ तक जाएगा। अभी तो ऐसे आ रहा है मेरा, ठीक है। अभी थोड़ा इसका सेटिंग करना है इसको। हम चाहते हैं कि सेंटर में आइए, तो सेंटर में करने के लिए यहाँ पर सिर्फ अभी डिस्प्ले फ्लैग्स और कॉलम यूज किया था। तो अलाइन आइटम सेंटर, अभी चेक करें तो ये आ गया मेरा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो गैप ज्यादा आ रहा है ना, वो इसकी वजह से आ रहा है, 50% की वजह से। तो मैं मैक्सिमम 45% के ऊपर चेक करूँ तो कुछ इतना आ रहा है। आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर मैंने सेम लिया है, थोड़ा डिफरेंट लेना है तो डिफरेंट ले लो, ताकि ना मालूम चल जाए कि इसके ऊपर ओवरलैप तो नहीं कर रहा। अभी के लिए मैं ये डार्क ले लेता हूँ। हल्का सा गैप चाहिए हमें, हल्का सा। टॉप 34 पे चेक करें। अब गैप आ रहा है यहाँ पर। तो आपकी मर्जी है, आपने ये गैप रखना है नहीं रखना, या फिर इसकी हाइट इंक्रीज कर दो। तो ये जो लोगों का जी से टच हो रहा है ना नीचे बाउंड्री पे हेडर की, वो नहीं होगा फिर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि नैव के अंदर टॉप बॉटम से नहीं दिया हमने, राइट लेफ्ट से दिया हुआ, तो टॉप बॉटम से भी मैं 5 पिक्सल का अगर दे दूं और अभी चेक करें तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, इसका हाइट तो इंक्रीज हो गया हेडर का, लेकिन यहाँ इंक्रीज करना है हमने। तो नियर अबाउट, इसका एक और सोल्यूशन भी हम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि इसको मैंने एब्सोल्यूट तो दिया है, बट ये एब्सोल्यूट जो चल रहा है बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं नैव को, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो एब्सोल्यूट चल रहा है ना, एब्सोल्यूट की ये जो पोजीशन चेंज हुई है, ये बॉडी के अकॉर्डिंग चल रही है। बॉडी के अकॉर्डिंग ना चले, मैं चाहता हूँ नैव के अकॉर्डिंग चले। तो मैं नैव को यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव देता हूँ और फिर चेक करते हैं। अभी क्या, तो कुछ इतना आ रहा है। तो इसके बाद टॉप 3 पिक्सल है। टॉप नहीं चाहिए मुझे, बॉटम चाहिए। बॉटम 0। अब इस वाले में दिक्कत क्या हो रही है कि इसको मैंने एब्सोल्यूट कर दिया हेडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि हेडर की हाइट तो इतनी है, ठीक है, हेडर की हाइट इतनी है। ये जब हम करते हैं तो पेरेंट की हाइट अगर ज्यादा होगी, पेरेंट की हाइट, तभी तो ये दिखेगा, क्योंकि पेरेंट के एरिया के अंदर है। अब यहाँ दिक्कत ये आ रही है। तो फिर मुझे यहाँ से सिंपली क्या करना है, ये नहीं यूज करना, इसको हटाते हैं, बॉडी के अकॉर्डिंग चले। वहां बॉटम लगा ना, इसलिए बॉटम से निकल के आया है। तो इसको फिर टॉप से लेना है। अभी टॉप से आएगा, टॉप 0 से, ठीक है। तो टॉप 0 मुझे करना है। अच्छा, इससे अच्छा हम क्या कर लेते हैं कि जो नैव है ना, इसको एक हाइट ही दे देते हैं, 50 पिक्सल का। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टॉप में 50 पिक्सल पास करता हूँ और देखते हैं क्या सही आता है 50 पिक्सल करने पे। यहाँ पर आ रहा है, 10 पिक्सल का गैप आ रहा है, 40। ठीक है, अब बिल्कुल सही आ रहा है। हल्का सा डिफरेंस है अभी भी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी यूज की हुई है कहीं पर पैडिंग वगैरह, तो उसका फर्क आ रहा है।
देखो यहाँ पर ये है ना 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, तो 5 टॉप से 5 नीचे, तो 50 ऐड ऑन होना चाहिए था हाइट के अंदर। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है हमारा, तो अगर ये वाला मैं इसको अप्लाई करता हूँ डायरेक्टली, हल्का सा फर्क आ रहा है 1 पिक्सल का, यहाँ तक जा रहा है हमारा। ओके, यहाँ से तो पॉइंटर बन ही नहीं रहा मेरा। जो मेरा नैव का हाइट आ रहा है यहाँ पर 43 आ रहा है, 43, और 5 का टॉप में, 5 का बाद में, तो 10, 53 के आसपास आ रहा है, 53। तो टॉप से ये 40 करने पे यही आ रहा है मेरा, 53 करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है। ये कंप्लीट हुआ है विजिबल, वो मैंने उसको ऊपर की तरफ किया हुआ है। ठीक है, इसको ऊपर किया हुआ ना, तभी वो मेन्यू नहीं दिख रहा। तो अगर मैं 48 ही करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है 43। ठीक है, 43 पे कंप्लीट आ रहा है, यानी कि जो विड्थ आ रही है वो दिख रही है, विजिबल हो रही है, वो कंप्लीट उसको मिला के। ठीक है, इंस्पेक्ट करने पे बता रहा है विड्थ इंटू हाइट आ रही है ना, 320 इंटू 43, तो 43 हाइट है, मैंने 43 लगा दिया इसके अंदर। तो इसको यहाँ पर चेक किया, विजिबल है, यहाँ पर विजिबल है, यहाँ पर विजिबल है, ये क्लिकड है अभी हमारा। हमने लगाया था 480 से कम पे, यानी कि इससे अगर 480 का लगाया था हमने मैक्सिमम, तो ये बन जाएगा फिर। और इस वाले में होम में ना ऊपर की तरफ से पैडिंग नहीं आ रही, तो पैडिंग देने के लिए यहाँ पर हमने कहीं पैडिंग दिया इसको टॉप से, पैडिंग फ्रॉम टॉप 15 पिक्सल। ओके, इसको ऐसा करने पे ऐसा आ रहा है, तो हमने ओवरफ्लो हिडन यूज किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि कलर मेरा यहाँ से आए, क्योंकि हमने ओवरफ्लो हिडन कर दिया, कंटेंट उसका हिडन कर दिया, बट पैडिंग की वजह से वो क्या ले रहा है, बैकग्राउंड कलर। तो हमने क्या किया कि बैकग्राउंड कलर भी इसके अंदर कर दिया, कि जब ये क्लिक हो, चेक्ड हो नैव, तब ये जो लिस्ट है उसका हाइट इंक्रीज हो, देन बैकग्राउंड कलर इंक्रीज हो। तो देखिए आपको क्लियर है यहाँ पे क्या किया। देखो दोबारा से बताता हूँ, स्क्रीन साइज के ऊपर तो सिंपल हमने क्या किया कि दो आइटम्स हैं और दो और हैं इसके अलावा, नैव बटन है, और वो है चेक्ड वाला, नैव चेक्ड है, और आइकन है उसका, दोनों को हाइड किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, जब 480 आ जाती है, ठीक है, 480 से कम मैक्स लगाया हुआ है, 480 से कम, कि मैक्सिमम इतनी विड्थ तक ये सीएसएस चलेगी। तो जैसे ही 480 से कम होता है या 480 होता है, तो ये विजिबल हो जाता है। ठीक है, जब ये विजिबल होता है,
तो हमने क्या किया हुआ है कि उस स्क्रीन साइज के ऊपर इसको डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है। इसके अलावा तो और हमने कोई सेशन लगाया इसके अंदर, ठीक है। लेबल को एक तो डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है और कलर वाइट कर दिया था। अगर कर्सर पॉइंटर नहीं आ रहा तो पॉइंटर आ जाएगा। अभी मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो इसलिए वो पॉइंटर दिखा नहीं रहा, अदरवाइज पॉइंटर आएगा। इसके बाद हमने क्या किया कि जो ये है ना मेरा मेन्यू, इसको हमने यहाँ पे हाइड नहीं किया। हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करके डिस्प्ले फ्लैक्स ऑलरेडी उसको वहां से मिल रहा है, तो यहाँ से हटा भी दें, कोई इशू नहीं है, वहां से मिल रहा है, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज कर दी। अगर चेंज नहीं करूंगा तो रो की फॉर्म में आएगा डेटा, ये देखो रो के फॉर्म में आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज किया, और अलाइन आइटम सेंटर ने क्या किया, ये जो सेंटर में आ रहा है और ये जो बीच में गैप आ रहा है ये लगा हुआ है 15 पिक्सल, और विड्थ 100% किया। तो ये जो पूरा विड्थ ले रहा है बैकग्राउंड कलर नेव लिस्ट उसका है। हाइट यहाँ पर जीरो किस लिए किया कि हाइट अगर मैं जीरो ना करूं, इसका हाइट भी यहाँ पर भी 50% कर दूं, देख रहे हो, सिर्फ जो ना बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है वो वहीं के वहीं खड़े आइकन्स। देखो यहाँ पर कंट्रोल ए करो, यहीं पर है। इसलिए हाइट हम यहाँ पर जीरो कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं कंट्रोल ए करूँ, नहीं सिलेक्ट हुआ, मीन्स उसकी हाइट जीरो है। तो फिर ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। ओवरफ्लो अगर कुछ होगा तो हिडन हो जाएगा। और टॉप से नीचे किया हुआ है, लेफ्ट से जीरो कर जीरो किया हुआ है, सेंटर में इससे दिख रहा है आपका लाइन आइटम सेंटर करके। ट्रांजिशन लगा दिया ऑल पे, तो मोस्टली हो क्या रहा है, बैकग्राउंड कलर ही चेंज हो रहा है, बाकी चीजें तो फिक्स है, वहीं की वहीं खड़ी हुई है। एक तो हाइट इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, और बैकग्राउंड कलर आ रहा है, दो ही चीजें हो रही है। देखो बैकग्राउंड कलर आ रहा है और हाइट इंक्रीज हो रही है, बाकी तो ये वही विजिबल ही है। हाइट जीरो की वजह से नहीं दिखता वो। तो वर्क कैसे करें, सिंपल इतना सा लॉजिक लगाना है कि अगर ये बटन चेक्ड है, ये आईडी अगर आप चेक करते हो, तो अगर उसका कोई सिबलिंग है, ये वाला, ठीक है, सिबलिंग ही बनेगा इसका ही। यहाँ पर ये देखो, ये ये सारे सिबलिंग है आपस में, ठीक है। तो इसके चेक पे हमने क्या किया, एक तो इसमें बैकग्राउंड कलर लगा दिया, और हाइट पहले 0% थी, आपने जो भी यहाँ पास करनी है 50